बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, इंग्लिश ग्रामर में जो है आज आपकी जो है फोर पार्ट बन रहा है वीडियो का। इसमें आज दो चीज़ें सीखेंगे हम, एक है प्रीपोजिशन और दूसरा है आर्टिकल। ठीक है, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए सेम इम्पोर्टेंट है भाई ये। प्रीपोजिशन आपको मालूम होता है कि वो एक सेंटेंस के अंदर जोड़ पैदा करता है। ठीक है, मतलब आप उसको, जैसे फर्स्ट है ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड शट द डोर, तो यहाँ पे टू आएगा कि उसने अपने दोस्त से ये गुजारिश की कि दरवाज़ा बंद कर दो। टू शट, किस चीज़ की गुजारिश की? दरवाज़ा बंद करने की। ठीक है, तो ये उर्दू में अगर आपको सेंटेंस समझ में आएगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। अब आपको ख़ुद, यानी आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ख़ुद समझ में आ जाएगा कि अगर हम यहाँ ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड ऑफ शट द डोर, बाय शट द डोर, इन शट द डोर, ऑन शट द डोर, ये सूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने इसको गौर से देखना है। थोड़ी सी इसकी आप प्रीपोजिशन की खुसूसन जो बात है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो ये बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है यू मस्ट टेक केयर योर लगेज ऑफ योर लगेज, अपने सामान का, ऑफ का मतलब ही का की के होता है, अपने सामान का ख्याल करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर लगेज। ठीक है, द मून कैन बी सीन डैश टू हिल्स बिटवीन, दरमियान, दो चोटियों के दरमियान से चाँद नज़र आ सकता है। तो बिटवीन यानी दरमियान, तो ये लफ्ज़ जो हैं कुछ उर्दू आप अगर सेंटेंस की बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का लफ्ज़ लग सकता है। नेक्स्ट है द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, किताबें तालिब इल्मों में तकसीम कर दो। अब यहाँ पर मैं लफ्ज़ जो मैं है उसके लिए इन भी आता है, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टूडेंट्स, लेकिन इन जो है वो ज़्यादातर बेजान चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। और उसकी मीनिंग जो है मैं तो दोनों में ही है, लेकिन अमंग जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जहाँ ज़्यादा लोग हों उनके बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, तो यहाँ खुसूसन ये वर्ड अमंग आता है, इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे अमंग ही आएगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ़ मैंगोज़ द ट्री, अब यहाँ पर ऑन नहीं लिख सकते हम, वैसे तो ऑन का मतलब भी है दरख्त के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ दरख्त के लिए लफ्ज़ जो यूज़ हो रहा है वो अपॉन, ये भी ऊपर ही का मतलब है, दरख्त के ऊपर। ठीक है, अपॉन, तो यहाँ ऑन नहीं अपॉन आएगा। अब देखें नेक्स्ट में, ही सक्सीडेड इन गेटिंग व्हाट ही वांटेड। ठीक है, तो वो कामयाब हो गया, जो वो चाहता था उसमें कामयाब हो गया, तो यहाँ इन आएगा। द शॉप डज़ नॉट हैव द टॉय आई वॉज लुकिंग फॉर के लिए आता है इस्तेमाल, मैं जिस खिलौने की तलाश थी वो इसके दुकान पे नहीं है, तो फॉर। ठीक है, ये चीज़ें आपने ये कुछ प्रीपोजिशन थी, इंशाल्लाह इसमें से भी आ सकती हैं और की भी आप प्रैक्टिस कर लें। फिर उसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है तीन ही वर्ड्स होते हैं, ए एन द। ए और एन एक ही जगह आते हैं और दा अलग है। ठीक है, ए और एन का मतलब एक ही होता है, लेकिन एन जो है वॉवेल्स के लिए अमूमन हम कहते हैं इस्तेमाल होते हैं, लेकिन भाई वॉवेल्स भी वो जहाँ पर अलिफ़ की आवाज़ आए, ये बात याद रखिएगा। वो वर्ड वॉवेल हो या ना हो, अलिफ़ की आवाज़ का आना ज़रूरी है, वॉवेल होना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को जहन में बिठा लें। ठीक है, अच्छा एक जो है ये तो एन की मिसाल बता दी, जैसे आई वॉन्ट एन एप्पल। अब एप्पल ए से वॉवेल तो था लेकिन आवाज़ भी अलिफ़ की थी, लेकिन नेक्स्ट में देखें ही इज़ एन MBA, अब एम वॉवेल नहीं है। ठीक है, लेकिन एम अलिफ से आ रहा है, MBA, तो यहाँ पर एन आएगा। यानी आपने ये कोशिश करनी है कि एन ज़्यादातर वहाँ पुट होगा जहाँ पर अलिफ की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन एन कब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ दा तो नहीं लगेगा, दी तो THE दी तो नहीं लग रहा। क्यों कि अब बेशक अलिफ आ रहा हो लेकिन वहाँ पे दी अगर पहले से लग रहा है, दी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वहाँ ए और एन का काम नहीं है, पहले हमें ये भी समझना है। जैसे देखें फर्स्ट है दिस इज़ द फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। फास्टेस्ट, इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ये बात याद रखिएगा, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। ठीक है, फास्टेस्ट हो गया,
और इसी तरह और है स्लोएस्ट हो गया, मतलब जो भी, या मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, मोस्ट एसटी लग रहा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान एसटी है, ईएसटी या एसटी, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा आप आंख बंद करके वहाँ दा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, या फिर दा कहाँ लगेगा, डी वाला देखें, द बॉय इन ब्लू शर्ट प्लीज़ कम हेयर। अब उन्होंने दा इसलिए लगाया, उन्होंने ये नहीं कहा, अगर ये होता बॉय प्लीज़ कम हेयर तो वहाँ फिर दा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने ख़ास लड़के की बात की। कैसे पता चला ख़ास है, क्योंकि उन्होंने कहा वो जो नीली शर्ट पहना हुआ है, तो इसका मतलब है जो ख़ास चीज़ की तरफ जब हम पॉइंट आउट करेंगे तो वहाँ पे भी दा ज़रूर लगता है। बकाया ये एन एन लग रहा है, ये चूँकि वॉवेल नहीं है, अलिफ की आवाज़ है, तो इस वजह से। फिर है द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। अब फिर बॉय की बात आई, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि वो लड़का जो मुझे रात को मिला था, यानी ये ख़ास लड़का, ऐसे नहीं कहा कि आम बॉय के लिए नहीं कहा, वो लड़का जो मुझे रात को मिला था वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ जिसको 2 बार रिपीट किया जाएगा किसी भी मतलब उसमें ख़ुसूसियत में, तो वहाँ दा ज़रूर लगेगा। अब अगर ए की बात की जाए तो इट इज़ अ वेरी बिग पेंटिंग। अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि एक बड़ी तस्वीर, ना यहाँ दा लग सकता है क्योंकि वेरी है, ठीक है, और वेरी सुपर जो है आप उसको कह सकते हैं कि डिग्री नहीं है, लेकिन इससे नीचे अगर देखें तो कराची इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, आ गया ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री तो दा लगा। सरफराज अहमद वॉज अ वेरी गुड कैप्टन। अब यहाँ पे मतलब एक बात की जा रही है, सरफराज अहमद तो ख़ास है, लेकिन यहाँ उनकी ये बताई जा रही है कि वो एक कैप्टन है, तो इसलिए ए लग रहा है। सरफराज अहमद की बात की जाती तो फिर कुछ और बात थी, ठीक है। देयर इज़ एन एलिफेंट, एलिफेंट में भी एलिफ आ रहा है भाई, तो एन लगेगा, ठीक है। और कोई ख़ासियत है नहीं कि एलिफेंट को दोबारा हमने यूज़ किया हो कि दा लगे। दिस इज़ द मोस्ट, मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री, दा लगा। आई वांट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, ये मैंने पहले भी बता दिया था, तो यहाँ पर आपका एन आएगा। तो भाई ये मैंने समझाने की कोशिश की प्रीपोजिशन और आर्टिकल, आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा। थोड़ी सी इसमें अगर आप तवज्जो दे देंगे तो इंशाल्लाह आपको ये 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।